नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। दलित रचना के रंग हेलो हल्द्वानी के संग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अनिल कार्की इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक साहित्यकार हैं, कवि हैं, आलोचक हैं। दर्जनों किताबें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और कुछ कविताएं उनकी हैं। तो आज सुनते हैं अनिल की कविताएं। अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। तो मेरी एक कविता है, उत्तराखंड का एक नृत्य है छलिया, उस पर है। दुनिया दुरंगी बखत विमान है भुला, मान न मान बात यही है। काज बरातों में आंगन आंगन नाचता हूँ, पुरखों के महान छापा भर युद्धों का भौगोलिक प्रमाण है मेरा यह रंग चंगेला बाना, जिसे इतिहास की तरह पहनता हूँ। काज बरातों में आंगन आंगन नाचता हूँ, पुरखों के महान छापामार युद्धों का भौगोलिक प्रमाण भर है मेरा यह रंग चंगेला बाना, जिसे इतिहास की तरह पहनता हूँ। लेकिन वर्तमान ने इसे मखदुओं का चमत्कारिक नृत्य बना दिया भला। एक चिर वैधव्य से उपजे बुरांस की तरह आज भी खिलता हूँ सबसे ठंडे दिनों के भीतर। बना ही देता हूँ मानव पिरामिड आज भी, नाचते हुए आज भी टकरा ही लेता हूँ अपनी तेज कटारों को, उछाल ही देता हूँ एक दूसरे की ओर अछूत मान ली गई सभ्यताएं, बांध ही लेता हूँ अछूत पगड़ी राजाओं की तरह, मिला ही लेता हूँ बैल की चमड़ी से मड़े नगाड़ों के साथ धमक कर कदम ताल, और बचता ही रहता हूँ अपने भीतर अनहद नाथ की तरह। गाते हुए नाचना और नाचते हुए लड़ना, गाते हुए नाचना और नाचते हुए लड़ना, लड़ते हुए जीने को युद्ध कहते हैं भुला। हमारी उदासी, हमारा नाचना, हमारा गाना और यहाँ तक कि हमें अछूत बना देना भी हमारे द्वारा लड़े गए युद्ध में उनके द्वारा किया गया विश्वासघात है। लेकिन भुला बखत का क्या है, आज तेरे घराट पानी है, कल मेरे घराट पानी होगा। बखत लगता ही कितना है नृत्यों को युद्ध की तरफ आने में और युद्धों को नृत्य की तरफ जाने में। हम जो छले गए हैं छापा मार होने के बावजूद, एक दिन अपनी तर्जनी अंगुली में चटक चमकीले रुमाल बांधकर लहराएंगे। अगर न भी लहरा सके तो हमारी इस बात पर यकीन करना भुला, एक दिन हमारे गीत, हमारे नृत्य जरूर युद्ध की तरफ लौटेंगे, शायद एक अलग रूप में, क्योंकि इनमें युद्ध की कलाबाजियां शेष है। कलाबाजियों का शेष रहना युद्धों का बचा होना होता है भुला। क्या बात है, कलाबाजियों का शेष रहना युद्धों का बचा होना होता है। बहुत ही बेहतरीन कविता, और कभी उम्मीद हम कर सकते हैं कि छोलिया पर भी इतनी बेहतरीन कविता लिखी जाएगी। और एक और कविता है मानराम जी। ये बहुत ही विदारक कविता है। दरअसल मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत जो है नया बस्ती मुंशियारी में गया था, तो वहाँ मुझे एक बहुत बुजुर्ग मिले मानराम, जो 97 वर्ष के थे, जो सौका व्यापारियों का नून तेल ढोते थे। उनको तिब्बती भी आती थी और वो भी, लेकिन अभी भी भूमिहीन स्थिति में थे। तो उन्हीं पर है ये। लंबी उम्र तक सौका व्यापारियों का नून तेल ढोकर कठिन हिमालयी रास्तों से तिब्बत पहुंचाने वाले मुंशियारी के एक 97 वर्षीय दलित बुजुर्ग से मिलने के बाद जो अब भी तंगहाली और भूमिहीन होकर जीने में अभिशप्त है। मानराम ओ बूढ़े पहाड़ लो टोपी खा लो, मानराम ओ बूढ़े पहाड़ लो टाफी खा लो, चश्मा पोंछ लो मेरे पुरखे। टाफी की पिद्दी से मिठास तुम्हारे कड़वे अनुभवों को मीठा कर सकेगी, मैं ये दावा नहीं करूंगा। आंखों में दोहराव करते हुए पढ़ें कविता को जी। टाफी की पिद्दी से मिठास तुम्हारे कड़वे अनुभवों को मीठा कर सकेगी, मैं यह दावा कतई नहीं करूंगा। आंखों में जोर डालो मानराम, हम डिग्री कॉलेज के पढ़े हुए तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछना चाहते हैं, जीवन के 97 साल कैसे गुजरे, क्या काम किया, क्या गाया, कैसा खाया, कितनी भाषाएं बोल लेते हो। नहीं मानराम, हमें नहीं सुननी तुम्हारी गप्पें। तुम रो नहीं हमारे सामने, तुम्हारे आंसुओं में आंकड़े नहीं जो हमारे काम आ सके या जिनसे हम लिख सकें एक बड़ी रिपोर्ट। मानराम, देश तुम्हारे हाथ का बुना टाट का बदबूदार पाजामा नहीं, देश डिजिटल है इस समय। तुम अजूबे हो, तुम्हारी केवल नुमाइश हो सकती है। तुम्हारी कछुए सी पीठ 1000 साल पुरानी है, तुम्हारी कछुए सी पीठ 1000 साल पुरानी है। सौका व्यापारियों का नून तेल ढोती हुई हिमाल के आर पार तनी हुई, उसी पीठ पर है सैकड़ों बौद्ध उपदेश, अहिंसा के, पीड़ा के, दया के, जो अनपढ़े रह गए वर्षों से या ढके रह गए तुम्हारे बोझ ढोते हुए। तुम्हारे चश्मे का एक पाया ऊन में टिका है आज, तुम्हारे चश्मे का एक पाया ऊन में टिका है आज भी। ऊन तुम्हारी आंख से गर्म सफेद आंसू सा टपकता रहा। मैं जानता हूँ तुम्हारी स्मृतियों में भेड़ें तुमसे ज्यादा खुशकिस्मत रही हैं। अपनी कांपती उंगलियों से तुम लकड़ी के सीकों पर ऊन से बुन रहे हो कमर पट्ट आज भी, ताकि जमी रहे कमर पर पीठ। जबकि हम चौंक रहे हैं मानराम तुम्हारी बिनाई पर। तुम्हारा दर्द कला का महानतम नमूना नहीं, हमारी नजर का धोखा भर है। जिन्हें गरीबी और मेहनत का रिश्ता नहीं पता, वे इसे जरूर कला कहेंगे तुम्हारी। गाओ मानराम तिब्बती गीत, नाचो भी, निकालो गले से भर्राई आवाज, पुरातन आदिम, हम बजाएंगे ताली और तुम खुश हो जाओगे। सुनो मानराम, अगले आगामी जन्मों में जब भी जाओ तिब्बत, ध्यान में रमा हुआ कहीं मिल जाए तथागत, तो अपने लिए निर्वाण न सही पर कमर चढ़क की दवा जरूर मांग लाना।
अद्भुत, बहुत ही मार्मिक कविता है ये तो, बहुत ही अद्भुत कविता है। तो और एक इस मानराम के बहाने उस पूरे दर्द को जो आप सामने लेकर आए हैं, जी शुक्रिया। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है मुझे लग रहा है साहित्य में। ये जो विमर्श हम एक सौगात लेकर आया है हम तमाम महिला दलित आदिवासियों के लिए। अगली कविता ये प्यारे बच्चों कविता है जो ज्ञानपीठ की नया ज्ञानोदय पत्रिका में छपी। जी। तो ये एक संदेश भी है इन कविताओं के साथ। प्यारे बच्चों, किसान के बच्चों ने किताब का पहला पन्ना खोला। किसान के बच्चों ने किताब का पहला पन्ना खोला, देर तक किताबों में ढूंढा किसान। ओह, अद्भुत अद्भुत। मिस्त्री का बच्चा ढूंढता रहा मिस्त्री किताबों में, दुनिया के सबसे बड़े महलों मीनारों का रास्ता पड़ता हुआ। मिस्त्री का बच्चा ढूंढता रहा मिस्त्री किताबों में, दुनिया के सबसे बड़े महलों मीनारों का रास्ता पड़ता हुआ। घसारिनों के बच्चे घसारिनें ढूंढते रहे, पहाड़ों के बारे में पढ़ते हुए किताबों में। नाई की बच्ची ढूंढती रही कैंची से निकलती गौरैया सी आवाज के साथ अपने पिता को किताबों में। सफाई कर्मी का बच्चा ढूंढता रहा एक साफ सुथरी बात कि उसका पिता क्यों नहीं है किताबों में। कौन इन्हें बताए, यह दुनिया केवल डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसरों की है, तहसीलदार, जिलाधीशों की है। इसमें मजूर, किसानों, नाई, घसारुनी की कोई जगह नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, ये किताबें बदलनी है तुम्हें। बहुत शुक्रिया। तोड़ देंगे जंगलों का मौन। जब इस कविता को देखते हैं तो ये एक संयुक्त ध्वनि है जी। ग्वालों की, घसारों की और जो भी मतलब रहे सहे तबके हैं उनकी। बिल्कुल। वे नहीं करेंगे इंतजार सूरज के आने का, बल्कि अल सुबह कोहरे की चादर चीर कर भेड़ों के डोरे खोल देंगे और चल देंगे जंगलों की तरफ। तब भेड़ों के खाकर बचेंगे जंगलों के बीच खनन मनन वाली धुनों में। दूर किसी पहाड़ पर कोहरे के भीतर गूंजेंगी शाश्वत खिलखिलाहटें, बजेंगी घसारिनों की दरातियां, चरवाहों की मुरलियां, और धीरे धीरे ही छटकेगा कोहरा। आवाजें और साफ और हमारे करीब होती जाएंगी एक दिन। ठीक उस वक्त धार पर चढ़ेगा सूरज और बिखेर देगा ढलानों पर रोशनी का घड़ा मोतियों की तरह। वाह अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे बुलाया और इतना सम्मान दिया, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दलित रचना के रंग हेलो हल्द्वानी के संग, और बहुत ही मार्मिक कविताएं, तमाम ऐसे मुद्दों पर जो इशू कभी आपको लगा ही नहीं होगा कि इन पर भी कविता लिखी जा सकती है। तो उस अनगूंज आवाज को एक बहुत बड़ी सशक्त आवाज अनिल ने दी है। तो आप सबका शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। तो इसी के साथ सुनते रहें हेलो हल्द्वानी 91.2 FM पर।